Namaskar and welcome to this exciting address by His Holiness Amrita Devti Swami Maharaj Shankaracharya of Sharda Peeth and a spiritual master from Sharda Peeth, Kashmir. So in this episode, Shankaracharya is addressing American crowd, American Hindu community, and he is answering key questions concerned with imbibing Sanatan Dhamma culture. So without delay, I'll take you to him directly. Welcome, Namaskar, His Holiness Shankaracharya from Sharda Peeth, Kashmir. Do enjoy this session, and after this session, please donate to Sharda Peeth, Kashmir for the important projects that are being done to protect our Hindu Dharma. You should also join Sathology clubs and Sathology websites are there. Please subscribe. And also you can join the everyday chant, daily japa, meditation services that we offer. And I'm also requesting you to join, most important, to join Americans for Hindus, one of the leading organizations for Hindus in North America. Namaskar, and please enjoy this session. Do give me a feedback later on. आत्मानं सुनिराकारं साकारं ब्रह्मरूपिणं विद्यामन्त्रप्रदातारं श्रीगुरु प्रणमाम्यहम्। आप सबने बहुत आस्था, अपनत्व और श्रद्धा पूर्वक मुझे अपने बीच आमंत्रित किया। आप सभी के सब प्रकार के कल्याण और उत्कर्ष सुमंगल के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से आप सबका सब प्रकार का उत्कर्ष हो, सब प्रकार का कल्याण हो, सब प्रकार का सुमंगल हो। उपस्थित बंधुओं, आप सब विदित हैं कि संसार के किसी भी संप्रदाय के आचार्य के साथ जगत गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। वैदिक सनातन परंपरा के आचार्यों के साथ ही जगत गुरु की उपाधि लगाई जाती, क्योंकि वो विश्व कल्याण की भावना से, पूरे विश्व के मनुष्यों की हित की भावना से, स्थावर जंगम प्राणियों के हित की भावना से, पूरे परमात्मा के समस्त सृष्टि के कल्याण की भावना से, राग द्वेष अविवेक भावुकता से मुक्त होकर सबके हित की भावना से मार्गदर्शन करते हैं, उनको मार्ग दिखाते हैं। इसलिए सनातन परंपरा के विशिष्ट आचार्यों के साथ जगत गुरु उपाधि का प्रयोग किया जाता है। जगत मतलब संसार। इस जगत गुरु की उपाधि देने का जो स्थान है परंपरा से, उसे श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर कहते हैं। उस स्थान का महत्व क्यों है? हमारे शास्त्रीय वर्णन के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उससे अमृत निकला, उस अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में, देवताओं और राक्षसों में छीना झपटी होने लगी। वो गलत हाथों में न पड़े, इसलिए देवताओं के पान करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवती शारदा को यह दायित्व दिया कि आप इस अमृत को सुरक्षित रखिए, जिससे कि ये गलत हाथों में ना पड़े और सृष्टि का क्रम चलता रहे। तो भगवती शारदा ने, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्होंने यह अमृत कलश जिस भूमि में दबाया,
उसे अमर कुंड कहते हैं। वो अमर कुंड ग्राम शारदा, तहसील अट्टमुकाम, पहले मुजफ्फराबाद था, अभी तत्कालीन शायद उसका नाम जिला नीलम कर दिया गया है। कृष्ण गंगा नदी को विदर्भी या विदेश में या पाकिस्तान में जो लोग उसका नामकरण करते हैं वो उसको नीलम कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रीय नाम है कृष्ण गंगा नदी। उस नदी के तट पर ये स्थान स्थित है। वहां पर इस कलश को दबा दिया और भगवती शारदा स्वयं शिला के रूप में परिवर्तित होकर उन्होंने उस कलश को ढक दिया। उसी शिला पर आरोहण करने वाले व्यक्ति को जगत गुरु की उपाधि दी जाने की परंपरा आरंभ हुई। वह ज्ञान की परंपरा है। पूरे विश्व के विद्वान वहां आके शास्त्रार्थ करते थे और जो विजयी होता था उसको आरोहण का अधिकार मिलता था, तत्पश्चात उसको जगत गुरु की उपाधि मिलती थी। आदि शंकर भगवान भी इसी प्रकार से वहां जगत गुरु की उपाधि से भूषित किए गए। तो ये शारदा पीठ की मौलिक परंपरा है, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में वो स्थान चला गया, जिससे वो दुर्दशा को प्राप्त है। पूरे विश्व की मानवता का ये दायित्व बनता है कि अपने मार्गदर्शन, अपने लोक कल्याण, अपने हित के भावना से उस स्थान का उद्धार करने के लिए विश्व सरकारों पर दबाव बनाए, उसको उद्भासित करने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो मानवता की धरोहर है। उसको विश्व धरोहर भी घोषित कराया जाए। सज्जनों, आप सबको यह ज्ञात होगा कि हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा है, परमात्मा को हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ है सत, चित और आनंद। सत जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य के जीवन की निवृत्ति और प्रवृत्ति का नियामक जो है, रेगुलेटर जो है, वो यही तीन चीजें हैं, सत, चित और आनंद। यदि आपके पास धन संपदा हो, बहुत कुछ ऐश्वर्य हो, तो आदमी इन्हीं तीन चीजों में उसका उपयोग करता है। पहला सत, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं जिस तरह से युवा और ऊर्जावान हूं वैसा ही बना रहूं, मेरी ऊर्जा कभी क्षीण न हो, मेरी आयु कभी क्षीण न हो, मेरा शरीर कभी क्षीण न हो। अर्थात सत्य, सत्य का अर्थ है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो चेंजेबल नहीं है, जो परिवर्तित नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं। तो हमारा शरीर सत्य बन के रहे, अर्थात हम अमरत्व को प्राप्त करें, हम कभी क्षीण न हो, वृद्ध न हो, जरा दुख रोग से आक्रांत न हो। ये मनुष्य की पहली भावना है, जो उसकी प्रवृत्ति और निर्वृत्ति को रेगुलेट करती है, नियमित करती है। चित अर्थात मूर्खता, नासमझी, अविवेक की चपेट में ना आए। अस्तो मा सद्गमय, प्रकाश की ओर यात्रा करें, अच्छे विचार आए, हमें कोई बेवकूफ न कहे, मूर्ख न कहे, ना समझ ना कहे, अविवेकी ना कहे, अज्ञानी ना कहे। और तीसरी भावना है आनंद। हर व्यक्ति जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। इसी का सम्मिलित रूप है, सम्मिलित नाम है सच्चित आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। इन तीन भावनाओं का जो नियामक है वही सनातन धर्म है। जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो निवृत्ति है, उसका जो नियामक है, रेगुलेटर है,
उसको सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए हम सनातन धर्म वह है जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी देश में, किसी भी काल में सदैव उपयोगी रहता है, जिसकी उपयोगिता कभी क्षीण, लुप्त या सुप्त नहीं होती, जिसकी उपयोगिता कभी किसी व्यक्ति के लिए, किसी देश में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में कम नहीं होती, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। उस धर्म की समझ कहते हैं कि जो परमात्मा की श्वास निश्वास है, उसी को वेद कहते हैं। श्वास लेने में कभी आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सहजता के साथ जो जीवन का क्रम है, जो अत्यंत सहजता से हम श्वास लेते हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, उसी प्रकार से वैदिक जीवन है। आप कृत्रिमता से दूर हो जाएंगे, कृत्रिम जीवन को जितना दूर करेंगे अपने से, आप उतना ही सहज होते जाएंगे, उतना ही सनातन धर्म की ओर बढ़ेंगे, आपकी यात्रा आरंभ। कृत्रिमता क्या क्या है, इस बात का प्रामाणिक ढंग से परीक्षण करने के लिए हमारे यहाँ अनेक अनेक शास्त्र हैं। हम लोग उसी के आधार पर आप सबका, विश्व के मनुष्य जाति का मार्गदर्शन करते हैं। हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं, हम कोई भावुकता के वशीभूत होकर किसी को गलत राह नहीं दिखाते। यही सनातन धर्म की विशेषता है। इसीलिए सनातन धर्म के आचार्यों को जगत गुरु के पद पर सुशोभित किया गया, और ये आज की परंपरा नहीं, ये अनादि परंपरा। तो सनातन धर्म को हम किस प्रकार से अपने जीवन में ग्रहण करें, ये जो विशिष्ट विषय है, इसके लिए जीवन शैली आपको कृत्रिमता से दूर होना हो, प्रकृति के जितना निकट रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में ईश्वर के 5 कृत्य बताए गए। 5 कृत्य हैं, 5 उसके वर्क हैं ईश्वर के। सृष्टि अर्थात क्रिएशन, स्थिति अर्थात ऑपरेशन, संहार अर्थात डिस्ट्रॉय, फिर निग्रह कंट्रोल, और अनुग्रह आशीर्वाद कृपा ग्रेस। इन 5 कृत्यों से जो संपन्न है हमारे यहाँ, उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की 5 शक्तियां हैं, पृथ्वी, अर्थ, पवन, वायु, आकाश, तेज और जल। ये 5 तत्व ईश्वर की शक्तियां हैं। इस महाकल्प के आरंभ में अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने की भावना से अकारण वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा सच्चिदानंद ने अपनी 5 शक्तियों के सहयोग से के माध्यम से जीव सृष्टि की। इस संसार में स्थावर जंगम 4 प्रकार के प्राणियों का निर्माण किया। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज। इन चारों सृष्टियों में एक अद्भुत साम्यता है, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम नासमझी के कारण एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, वस्तुतः ही एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति का जन्म जो होता है उसी विशिष्ट नक्षत्र में होता है। उसी नक्षत्र में वृक्ष का भी जन्म। तो एक व्यक्ति के, एक नक्षत्र का जो व्यक्ति है विशिष्ट तौर पे, उस व्यक्ति में और उस नक्षत्र के वृक्ष में अद्भुत साम्यता होती
वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप गौर करें, ध्यान दें, तो उस वृक्ष से आपके साहचर्य से, उसके पास रहने से, उसकी परिक्रमा करने से, उसकी सेवा करने से, उसको जल देने से आप अपने जीवन में जो आपकी कमियां हैं, जो आपके नेगेटिविटी है, जो डिप्रेशन है, शारीरिक आरोग्य है, उन सब से आप मुक्त हो सकते हैं। बहुत सहज उपाय है। वृक्षारोपण तो वैसे भी धार्मिक कर्तव्य है। अब प्रश्न उठता है कि आपके यहाँ की जो विचार शैली है, जो जीवन शैली है, उन परिस्थितियों में सनातन धर्म को हम किस प्रकार से स्वाभाविक रूप से अंगीकार करें, एक्सेप्ट करें, अपने जीवन में उतारें। तो बहुत विशद इसका वर्णन करने से आपको शायद कठिनाई होगी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितनी सहजता के साथ आप इन प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण करेंगे, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ये पांचों हमारे शरीर के मूलभूत तत्व हैं। और श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय में एक प्रसंग आता है जहां पर आक्रांत पृथ्वी गाय का रूप धारण करके इस पृथ्वी के पहले राजा पृथु के पास उपस्थित होती है और उनको संबोधित करते हुए कहती है कि हे राजन, इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य जो अपना लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष चाहता है, कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है, उस व्यक्ति के बुद्धि की बलिहारी इसी बात में है कि वो वैदिक महर्षियों द्वारा बताए गए चिर परीक्षित मार्ग पर, अनुभव किए हुए मार्ग का आलंबन ले, उसी पर चलकर लोक और परलोक का कल्याण कर सकता है। कदाचित कोई व्यक्ति परलोक में विश्वास न भी करता हो, लौकिक उत्कर्ष ही चाहता हो, तो भी उसे वैदिक महर्षियों के द्वारा बताए हुए मार्ग का आलंबन लेना चाहिए। आप देखिए, अवैदिक, बिना वेद विहीन विज्ञान के विकास से आज पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, ये पांचों तत्व कुपित है। इन्हीं पांचों तत्वों से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सारी सृष्टि में विकृति आ रही, मनुष्य जीवन में विकृति आ रही, सोच में विकृति आ रही, शरीर में विकृति आ रही। तो मैंने आरंभ में ही कहा कि आपके जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों का नियामक सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन बिंदु हैं। यही तीन बिंदु, इन्हीं को हम लोग सच्चिदानंद के नाम से जानते हैं। परमात्मा इसी स्वरूप में, और हम उसी स्वरूप को प्राप्त करना चाहते। एक विज्ञान का सिद्धांत है कि अंशी अपने अंश की ओर आकृष्ट होता है। जैसे फल या कोई भी चीज भारी आप छोड़ेंगे तो पृथ्वी की ओर आकृष्ट होता है। जल कितनी भी ऊंचाई पर ले जाएं, उसका स्वभाव है समुद्र की ओर जाना। सारी नदियां, सारा जल समुद्र की ओर स्वभावतः आकृष्ट होता है। आप कितना भी प्रयास करें डैम बना के रोके, लेकिन जैसे ही वो मुक्त होगा वो समुद्र से मिलना चाहेगा, तभी उसे विश्रांति मिलेगी। अग्नि, आप दीपक जलाइए, आप उसको उल्टा भी कर देंगे तो भी दीप की शिखा है, वो सूर्य का अंश है, अग्नि का अंश है, तो वो सूर्य की ओर ही जाएगा। लौ हमेशा अग्नि की ऊपर ही जाएगी, कभी नीचे नहीं जाती। तो जो स्वभाव होता है वही सनातन है। प्रकृति के साथ तालमेल करें, प्रकृति का संरक्षण करें, अपने जीवन का रक्षण करें, मनुष्य ब्रह्मांड की समस्त परमात्मा की सारी सृष्टियों का संरक्षण करें, और कृत्रिमता से जितना दूर रहे, क्योंकि जो चीज स्थायी नहीं है, जो असत्य है, ये भौतिक चीजों में अहंता ममता के कारण हम भौतिकता की ओर आकृष्ट होकर के अपने जीवन को कष्टमय हैं। जितनी सहजता के साथ जीवन जिएंगे, उतना ही आनंदपूर्ण उत्साहपूर्ण जीवन जिएंगे, उतना ही आप डिप्रेशन से, उतना ही निराशा से, अवसाद से दूर रहेंगे।
जब तक जीवन में जिजीविषा है, उत्कट जीने की आकांक्षा है, कुछ पाने की आकांक्षा है, कुछ करने का भाव है, जब तक सृजन की क्षमता है, तब तक आप युवा रहेंगे। आप देखिए सनातन संस्कृति में 4 वर्ष के प्रहलाद को ईश्वर की प्राप्ति होती, तो 126 साल की उम्र में तुलसीदास जी रामायण को पूरा करते हैं, 70 साल की उम्र में लिखना आरंभ करते हैं। जब 70 साल की अवस्था में हमारा जीवन समाप्त होने की ओर होता है आज के युग में, तब उन्होंने रामायण लिखने का आरंभ किया। 116 वर्ष में तेलंगा स्वामी ने गुरु दीक्षा ली। 106 वर्ष की उम्र में नागार्जुन ने समाधि की ओर प्रस्थान किया। तो जो ऊर्जा का जब तक सृजन की क्षमता है तब तक आप युवा हैं, और हर व्यक्ति युवा होना चाहता है, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखना चाहता है। उसके लिए सहज उपाय है कि आप पृथ्वी के ईश्वर की जो पांचों शक्तियां हैं, इन पांचों के माध्यम से सृष्टि का संचालन करता है। ये जो पृथ्वी, पवन, पानी, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों के साथ तालमेल करें, इनकी उपासना करें। और जो सनातन धर्म के शास्त्रों में मानव मात्र के लिए निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का अनुभव करें, पालन करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना से अंतःकरण विकसित नहीं होता। जब आप ज्ञान करेंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको ज्ञान होगा। जैसे आपको ये पता हो जाए कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो आप किसी भी परिस्थिति में अग्नि में हाथ नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भूल से हो गया। उसी तरह से, लेकिन जब तक आप सुनेंगे, लोगों से सुन के अग्नि के विषय में जानेंगे, तब आप बार बार प्रयास करेंगे कि मैं अग्नि में हाथ डाल के देखूं कि ये लोग सही कहते हैं, गलत कहते हैं। लेकिन एक बार आपने प्रयास किया तो आपका हाथ तो जल ही जाएगा, बाद में आप प्रयास करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है, जब अनुभव में आपके आ जाएगा, तो आप इस चीज को आगे अपने जीवन में उतार सकेंगे। पूरे विश्व की मानवता के लिए एक सामान्य सा निर्देश है कि पंच तत्वों का संरक्षण करें, उन्हें कुपित, विकृत, क्षुब्ध करके आप कभी विकास नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध लो। 5 तत्वों जो ईश्वर की शक्तियां हैं, इनकी पूजा करके, इनकी आराधना करके, इनको जीवन में, व्यवहार में अपना के, इनके गुणों को समझ के, जिस प्रकार से भी आप इनका संरक्षण करना चाहें, आज मानवता खतरे में है। वैज्ञानिक की घोषणा कर चुके हैं कि मानवता बहुत जल्दी ग्लोबल वार्मिंग और कौन कौन सी चेतावनियां दी जा रही हैं। यदि आप सनातन धर्म के नियमों पे चलेंगे तो पूरा विश्व सुखी रहेगा। पूरे विश्व के सुखी रहने की गारंटी है इसकी। अब प्रश्न उठता है कि सभी लोग ऐसा करेंगे? मैं ऐसे सबसे अपेक्षा नहीं करता। दूध में पानी मिला के भी लोग बेचते हैं। पानी भी दूध के भाव बिक जाता है दूध में मिलने के बाद। उसी तरह से अगर कुछ लोग भी इस सनातन धर्म का पालन करेंगे तो उनके सहारे बहुत सारे लोग जो इस परंपरा में विश्वास नहीं करते, नहीं मानते, या उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सहज रूप से, निष्पक्ष रूप से, राग द्वेष से मुक्त होकर जब भी कोई सोचेगा तो सनातन धर्म का कोई विकल्प उसको नहीं मिलेगा। लेकिन राग द्वेष, भावुकता, ईर्ष्या, घृणा, अविवेक की चपेट में आकर जब भी वो विचार करेगा तो अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने, अहंकार के कारण वो
इन बातों को नकार सकता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग ही उसका पालन करें। जितने लोग इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उतने अधिक से अधिक लोग इसको समझें, संवाद करें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो सिर्फ आपसे एक सहज माध्यम है। आप समय की सीमा में आपने जो भी हमको सुना समझा, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं ये चाहूंगा कि यदि आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से संवाद जारी रखेंगे तो बहुत उचित होगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद स्वामी जी। तो हम लोग सभी अमेरिका में से बहुत ज़्यादा सम्मानित हुए, आपने हम सबको आके संबोधित किया। तो एक प्रश्न है जो आपने बहुत सारे जो लोगों के प्रश्न है वो अपने अपने लेक्चर में आपने कवर कर दिए। एक दूसरा प्रश्न है कि ये जो सामवादी या जो वामपंथी जो विचारधारा है वो एक तरीके से सभी के मन में घुस चुकी है, लेफ्टिस्ट। तो उसमें जो एक सिखाया जाता है कि आपके जो गुरु है वो कुछ है ही नहीं। अभी जैसे किसी को बात किया तो मतलब सब गुरु खराब हैं, सनातनियों के गुरु खराब, यही सिखाया गया है लोगों को। और वो स्कूल से चलते चलते अभी ऐसा हो गया है कि लोगों, क्योंकि अगर गुरु और साधु पे विश्वास नहीं है तो अपने धर्म से भी विश्वास चला जाएगा। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसको किस तरह हम लोग अपने मन से निकालें, मन के प्लेटफॉर्म से निकालें? देखिए, सनातन धर्म की 3 शाखाएं। एक तो सनातनी परंपरा के हिंदू हैं, फिर एक बौद्ध है और एक जैन है। मौलिक अंतर इनमें यह है कि हिंदू आत्मा और ईश्वर दोनों में विश्वास करते हैं। उनका ये मानना है कि आत्मा का नाश नहीं होता, कर्मों का भोग भोगे बिना क्षय नहीं होता। जब तक कर्मों का भोग क्षय होकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं है। उसके आधार पर जो सिद्धांत ग्रंथ बनाए गए हैं वो सनातन धर्मिक ग्रंथ। उसके बाद जैन बंधु, वो आत्मा को भी तो विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। उसके अनुसार उनके सिद्धांत विकसित। फिर तीसरे हैं बौद्ध, जो न तो ईश्वर को मानते हैं और न ही आत्मा को मानते हैं। तो ये जो देहात्मवाद है, देहात्मवाद से ही साम्यवाद या वामपंथ का विकास हुआ। देहात्मवादी जो हैं उन्हीं के साथ में सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, उन्हीं को आप वामपंथी कह सकते हैं। देह और आत्मा को अलग अलग देखने वाले जो लोग, जिनका विश्वास है कर्मों का भोग भोगे बिना क्षय नहीं होता, वो सनातन धर्मी है। और यही एक आदर्श व्यवस्था है, आइडियल अरेंजमेंट है मानव को सुखी रखने का। तो हर व्यक्ति जो अपने सत्ता का सानिध्य पाता है, सत्ता की हवा पाता है, वो अपने विचारों को लोगों में संप्रेषित करने लगता है। वो गलत है या सही है, मानवता के लिए हितकर है या नहीं है, इन बातों का विचार करे किए बिना सत्ता के माध्यम से अपने विचारों को लोगों पे थोपने लगता है। इसीलिए आत्म विवेक की बहुत जरूरत है। सामने वाला जो कह रहा है वो उसकी उपादेयता कितनी, उपयोगिता कितनी है, प्रासंगिकता कितनी है, हमारे लिए कितना अनुकूल है, मानव के लिए कितना अनुकूल है, प्रकृति के लिए कितना अनुकूल है, संसार के लिए कितना अनुकूल है। जो लोग व्यक्तिगत जीवन तक की व्यक्तिगत रूप में ही सिमटे हुए हैं, उन्हीं के लिए वामपंथ और देहात्मवाद की विचारधाराएं सूट करती हैं उनको। जो लोग व्यापक जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं कि पूरी विश्व मानवता ही हमारा हिस्सा है, हमें सबके दुख के साथ रहना चाहिए, क्योंकि
दूसरों के लिए जीवन जीने को ही जीवन कहते हैं। बाकी तो फिर निर्वाह जीवन का हर प्राणी, कुत्ते, गधे, बिल्ली, कोई भी जीव जंतु से लेकर के मनुष्य तक सभी लोग निर्वाह करते हैं। लेकिन मानवता और प्रकृति के हित में जो जीवन जिया जाता है उन्हीं को सनातन धर्मी कहते हैं। तो वामपंथ की विचारधारा को समझने उनका काम है, उन्होंने अपने अपने ढंग से अपने विचारों को अपने शक्ति सत्ता के सहयोग से लोगों पे थोपने की कोशिश की है। लोग स्वयं सब विवेक से ये निर्णय करें कि उसमें से कितना अनुसूचित है, कितना अनुचित। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया हम सबको। एक एक प्रश्न है, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग कि कर्म और कर्म योग में क्या फर्क है? वो कर्म जो ईश्वर से मिलाने का माध्यम बन जाए। हम कर्म अपने निमित्त, अपने लक्ष्य के निमित्त न करके ईश्वर के निमित्त करेंगे तो वही योग बन जाता है। तो जो कर्म ईश्वर से मिलाने का माध्यम बन जाए वो कर्म योग। कर्म योग करने से उसमें लिप्तता का, उसका प्रारब्ध नहीं बनता। जो काम ईश्वर के निमित्त किया जाता है उसकी लकीरें नहीं बनती, उसका भोग नहीं भोगना होता। आप निष्क्रिय भाव से ईश्वर के निमित्त अर्थात मानवता के निमित्त करेंगे तो आप कर्म भोग से, प्रारब्ध से बचे रहेंगे। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। एक प्रश्न जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि हिंदुओं को एक साथ एक पटल पे कैसे लाया जाए? ये क्वेश्चन जो है सबको परेशान करता है अमेरिका में। तो मेरा जवाब होता है स्वामी जी कि उसकी तो चेष्टा ही मत करो, लाने की चेष्टा ही मत करो, क्योंकि उधर टेंशन है। तो इस प्रश्न को आप अमेरिकन हिंदूज को कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, सैद्धांतिक तौर पे तो सभी हिंदू एक ही हैं। अब जहां तक वैचारिक मतभेद की बात, आप ये ध्यान दीजिए कि भेद का नाम ही सृष्टि है और निर्भेद या अभेद का नाम ही प्रलय है। अभेद हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगी। जैसे हाथ है, हथेली एक है, सिर्फ हथेली से काम नहीं चल सकता। ये 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग आकार की हैं, अलग अलग साइज की हैं। ये पांचों बाधक हैं या साधक, आप बताइए। इन पांचों से आपके काम करने में सुविधा होती है कि असुविधा होती है? अगर ये उंगलियां ना हो तो आपको बहुत सी असुविधाएं होंगी। यस। उसी तरह से भेद जो है वो सृष्टि का व्यवहार का कारक है। अब सृष्टि भेद नहीं रहेगा तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। अभेद का मतलब है प्रलय। तो एक लाने की जरूरत क्या है? एक से अर्थात ये है कि प्रकृति के संरक्षण में विभिन्न विचारों के, मतों के लोग लगे रहे, मानवता के संरक्षण में लगे रहे, मानवता के विकास में लगे रहे। ये प्रयास होना चाहिए। सभी एक विचार के हो जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबके अपने अपने सिद्धांत है, अपने अपने मत है, अपने अपने विचार हैं। लेकिन जो परमात्मा में विश्वास करता है, जो आत्मा और सृष्टि को अलग अलग मानता है, जो देहात्मवादी नहीं है, वो सभी सैद्धांतिक रूप से एक ही है। ये जाति की बात चलती है, मनुष्य का वस्तु भविष्य में है, जाति तो आपके हाथ में नहीं है। जन्म जो हो गया, जो जन्म और मरण, ये दोनों बिंदु आपके हाथ में नहीं। एक पुल है जीवन का, जिसका पहला सिरा आपके हाथ में नहीं और दूसरा सिरा आपके हाथ में नहीं। तो बीच का पुल आपके हाथ में कैसे हो सकता है? न जन्म आपके हाथ में है, न मरण आपके हाथ में। तो बीच का जीवन भी आपका नहीं है। आप जो अभेद की बात कर रहे हैं, उस अभेद की बात ना करके हम सही मार्ग की ओर आगे बढ़ें।
परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। हमारे यहाँ सहज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नर तन भव बारिधि कर बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मतलब ये जो मानव जीवन है, मानव शरीर है, ये इस संसार सागर से पार होने के लिए एक जहाज के रूप में आपको मिला, और उस पर जो अनुकूल हवा चल रही है, मान लीजिए उल्टी हवा चल रही हो तो आपको नाव चलाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आपको अगर हवा का भी साथ मिल जाए, अनुकूल हवा मिल जाए, तो आपकी नाव की गति, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि नर तन भव बारिधि कर बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और कर्ण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और कहते हैं ऐसी अनुकूल हवा और नाव मिलने के साथ साथ अगर सदगुरु के रूप में कोई नाव को पार लगाने वाला नाविक मिल जाए, तो ऐसी दुर्लभ व्यवस्था तो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। फिर कहते हैं कि जे न तरहि भव सागर, नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मूढ़मति, आत्मा हन गति पाई। अर्थात ऐसी सुलभ व्यवस्था होने के बाद भी जो लोग इस संसार सागर से पार होने का प्रयास नहीं करते, एक्चुअली वो लोग आत्महत्यारे हैं। आत्मा तो अजर अमर है, उसकी तो हत्या हो नहीं सकती। लेकिन जो लोग इस मानव जीवन को पाके भी परमात्मा की ओर नहीं बढ़ते, वहां तक जाने का मार्ग नहीं ढूंढते, उन वहां तक जाने का प्रयास नहीं करते, वो लोग फिर भव सागर में 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते। तो आपको ये एक अवसर मिला है, एक चांस मिला है कि आप अपने अंशी के साथ मिल जाएं, जिसके आप अंश हैं उसमें जब विलीन हो जाएंगे तो आप इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और आवागमन के चक्कर से मुक्त, जन्म ही दुख का मूल कारण है, जन्म ही नहीं होगा तो दुख क्यों होगा। तो इस जन्म मरण के कर्म के मूल से ही जन्म होता है। कर्मों के बंधन से जब आप बचेंगे तो आप जन्म और मरण के चक्कर से बचेंगे। यही इस मानव जीवन का प्रयोजन है, इसको समझें, यही सनातन धर्म आपको बताता है। तो भेद अभेद की चिंता ना करके, क्योंकि ये भेद ही सृष्टि है, व्यवहार है। अभेद का नाम है प्रलय। आप अभेद कभी हो भी नहीं सकता, और अभेद जिस दिन हो जाएगा उस दिन प्रलय हो जाएगी। तो आप हिंदुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास निष्फल प्रयास है। एक मंच पर तो सभी यही है, सैद्धांतिक रूप से जो भी ईश्वर और आत्मा में विश्वास रखता है, जो भी प्रकृति के संरक्षण में सनातन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास रखता है, वो एक है। ये लोगों की कूटनीति है कि वो उनको अलग अलग बता के उनके दिमाग में मीडिया के माध्यम से, तमाम तरह के माध्यमों से एक भाव क्रिएट करते हैं कि आप इस ढंग से अलग हो, आप इस ढंग से अलग हो, आप ऐसे सोचते हो, आप ये काले हो, आप गोरे हो, आप ये पहनते हो, आप ऐसा बोलते हो, आप ऐसा सुनते हो। ये सब भेद व्यवहार के हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार भेद होते हैं, उनको हम और आप समाप्त नहीं कर सकते। इसमें ऊर्जा लगाना व्यर्थ है। सहजता के रूप के साथ में जो भी लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वो सभी सनातन धर्मी एक हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने स्वामी जी, और बहुत डीप था। और ये ब्यूटी सनातन धर्म है कि सभी जो प्रॉपर फॉलोअर्स हैं, जैसे आप आप दीक्षा भी देते हैं, आप गुरु भी हैं, तो सभी गुरुओं का एक मैसेज है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। मेरा एक प्रश्न है जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो और अमेरिकन हिंदू, यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट अमेरिकन हिंदू आज ज्वाइन हुए हैं। डॉक्टर जाबरा जी हैं, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स देंगे, और हमारे कृष्ण गुड़ीपति जी हैं, उनका भी प्रश्न मैं लास्ट में उठाऊंगा, और शैलजा सिंह जी हैं जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पूरा। तो एक प्रश्न है कि हिंदू धर्म पे इतने आक्रमण हो रहे हैं सैद्धांतिक तरीके से, आइडियोलॉजिकल,
पॉलिटिकल, और अमेरिका में तो कांस्टेंट जो मिशनरीज हैं सभी हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं। तो दो प्रश्नों का एक ही जवाब रहेगा, तो मैं आपको दोनों एक साथ ही पूछ देता हूँ कि क्या हिंदुओं को प्रचार करना चाहिए? ये इस बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी है लोगों को, लोग प्रचार नहीं करते हैं, जबकि इस्कॉन जैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रचार कर करके नए भक्त बनाते रहते हैं हर कम्युनिटी से। और एक दूसरा प्रश्न ये है कि जो हमारे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारी साधना में हमको कुछ बदलाव करें या फिर हम कैसे करें? तो इसके बारे में अगर आप विस्तृत रूप से थोड़ा जवाब दें संक्षेप रूप में, तो बहुत आभारी। देखिए, जहाँ तक साधना का विषय है, व्यक्तिगत साधना, उपासना, कर्म कांड का विषय है, इसके लिए एक अलग सेशन करें। अब रही बात सामूहिक रूप से जिस बात को आप कर रहे हैं, प्रचार करने की, तो मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म के अतिरिक्त विश्व में जितने विचार, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब हैं, वो सभी सत्ता के सहारे ही फैले हैं। जीवन में कभी भी वो स्वाभाविक रूप से नहीं फैले। वो बल के, लोभ, लालच, क्रूरता, इनके बल पे ही उनका विस्तार हुआ है। सहज रूप से लोगों की स्वीकृति नहीं रही। 90% लोग भय, लोभ, क्रूरता, दमन के कारण उसमें कन्वर्ट हुए, और बाकी लोग उसके प्रभाव में 10-5% लोग आ गए होंगे, वो अलग विषय है। ये सनातन धर्म सार्वभौमिक है। जिस समय आप सनातन धर्म को जान जाएंगे, उस समय ना तो आपको प्रचार की आवश्यकता होगी, ना आपको किसी तंत्र की जरूरत होगी। जैसे आपने अपना सत्यलॉजी चैनल शुरू किया, जिसको माइथोलॉजी के नाम से अंग्रेजों ने, इन्वेडर्स ने भारत में प्रचारित किया और हमारे कई पीढ़ियों को गुमराह कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, उनको अपने सिद्धांतों से हटा दिया गलत तथ्यों को ला करके। तो जैसे आप माइथोलॉजी के सत्यलॉजी चैनल चला रहे हैं, आपका अर्थ, उद्देश्य है कि जो गलत बातें प्रचारित की गई, प्रसारित की गई, उनको सही कर देना। यही प्रयास उचित है। और हम सही तथ्यों को लोगों के सामने रख सके तो कोई दूसरा टिकेगा ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा है जिसको कभी राज्याश्रय नहीं मिला, कभी सत्ता और उसके भरोसे ये नहीं चला। ये स्वाभाविक सहज धर्म है जो वास्तव में धर्म है। बाकी तो पंथ, मत, विचार, मजहब, संप्रदाय आदि है। धर्म की पूरी अवधारणा, धर्म का कोई अनुवाद, कोई भी शब्द दूसरे किसी भाषा में उपलब्ध नहीं। तो धर्म जो एक ही है विश्व का, अगर मौलिकता से धर्म का पालन करेंगे तो पूरे विश्व की प्रकृति भी संरक्षित होगी, मानवता भी संरक्षित होगी। और आप ये देखें कि इस धर्म का विकास जो हुआ है वो भारत में हुआ है। भारत विश्व के नक्शे को देखें तो पूरे विश्व का हृदय है, हार्ट है। हृदय से ही पूरे विश्व में रक्त का संचार होता है, पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। हृदय स्वस्थ रहेगा तो आपके शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए पूरे विश्व मानवता को, और विशेष तौर से जो लोग भारत से जुड़े हुए हैं, उनका ये दायित्व बनता है, उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि पूरे विश्व मानवता को अपने आदर्शों से अनुप्लावित करने के लिए अपने तथ्यों को, सही बातों को, जो गलत ढंग से लोगों के सामने पिछले 100, 200, 300 वर्षों में विधर्मियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा, दूसरे मत के लोगों के द्वारा प्रचारित की गई, उनके दिमाग में बैठाई गई हैं, उनको धुलने का प्रयास करें। अपने सही तथ्यों को जब सामने आप रखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश होगा तो दीपक के प्रकाश की उपयोगिता वैसे ही समाप्त हो जाएगी। इस सूर्य को जो बादलों ने ढक रखा है, इन बादलों को स्वाभाविक रूप से हटने का प्रयास करें, हटाने का प्रयास करें। सूर्य चमकने लगेगा तो फिर आपको प्रचार की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वाभाविक रूप से लोग आकृष्ट होंगे। इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस उद्देश्य लिया है, उठाया है, इस संकल्प लिया है कि ये माइथोलॉजी को हम सत्यलॉजी में लोगों को बताएंगे। यही आवश्यकता है समय की
कि जो गलत तथ्य हमारे यहाँ प्रस्तुत किए गए पिछले 200-300 वर्षों में, वैसे ही लोगों की मानसिकता बन गई है। और ये पूरे विश्व का दायित्व बनता, पूरे विश्व को मार्गदर्शन लेने के लिए भारत के लोगों से ही अपना मार्गदर्शन लेना चाहिए। पूरे विश्व में जितने भी क्लाइमेटिक जोन है, 16 जोन है, वो सभी के सभी भारत में पाए जाते हैं। जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी विचार हैं, उनका उद्गम स्थल भारत ही। यहीं से विचार लेके किसी ने भी अपने मत संप्रदाय पंथ का प्रचार आरंभ किया और बढ़ाया और अपने ग्रुप को बढ़ाया। भारत सबकी पितृभूमि है, भारत के सबका आग्रह आदर पूर्ण होना चाहिए। तो जो प्रचार की बात है, मैं समझता हूँ कि प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है कि सही तथ्यों को लोगों तक पहुंचाएं, सनातन धर्म की मौलिक बातों को कृत्रिमता के साथ नहीं, भाषा टीका के साथ, अपने अपने विचारों के साथ नहीं। जो मौलिक ग्रंथ हैं, जो मौलिक परंपराएं हैं, जो हमारे यहाँ के मूल ग्रंथ हैं, जो मूल आचार्य हैं, परंपरागत आचार्य हैं, उनका आलंबन लें, उनसे वार्तालाप करें और मौलिक बातों की हमारे यहाँ बहुत सहजता है। किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं है। बहुत सहजता के साथ सब चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। समस्या ये है कि सहजता लोग स्वीकार नहीं करते, उनको कुछ स्पेशल चाहिए होता है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ विशिष्ट ज्ञान मिले। वो विशिष्ट ज्ञान गुरु परंपरा की में ही दिया जाता है, वो सार्वजनिक नहीं किया जाता, क्योंकि गोपनीयम 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 प्रयत्नता, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। शिष्य और गुरु के पुत्रवत संबंध हो जाते हैं, पिता पुत्र जैसे। किसी भी रूप में जो दीक्षित शिष्य होता है और दीक्षा देने वाला गुरु, वो उनका अहित नहीं करता। मैं इसको कॉमन नहीं कर रहा हूं, मैं विशिष्ट परंपरा की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हमारी सनातन परंपरा में यही अनिवार्य नियम है कि शिष्य बनने के बाद व्यक्ति पुत्रवत हो जाता है और फिर एक पिता जैसे अपने पुत्र के संरक्षण की बातें, हित की बातें ध्यान में रखते हुए उसको निर्देश देता है। वैसे ही गुरु का दायित्व बनता है। फिर चैप्टर शुरू होता है। अभी तो जो बातें हो रही बिल्कुल सामान्य प्लेटफॉर्म पे हो रही है। जब विशिष्ट साधना की बातें, उपासना की बातें, जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने की बातें, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने की बातें, ये जो भी प्रसंग है वो सब व्यक्तिगत है। ऐसे कॉमन बैठ के कहीं से हजारों लोगों को दीक्षा दे दी, एक साथ सैकड़ों लोगों को दीक्षा दे दी, एक साथ कॉमन कोई चीज बता दी, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव अलग अलग होते हैं। उनके अनुसार उनकी जीवन का निरीक्षण परीक्षण करने के उपरांत आपको ये ध्यान होगा कि हमारे यहाँ गुरुकुलों में परंपरा रही, गुरु की दीक्षा लेने के पहले 6 महीने तक सिर्फ दंडवत करने की एक प्रक्रिया थी। आपको कुछ नहीं करना, वहां जाइए और दंडवत करिए। दिन भर में 20 बार दंडवत करिए। जितने भी आदरणीय लोग आए, जितने भी बड़े लोग आए, जितने भी सम्मानित लोग आए, सबको दंडवत करिए। दंडवत करने से 2 बातें होती हैं। एक तो शारीरिक स्वास्थ्य तो आपका बना ही रहता है, उसके साथ साथ आपका अहंकार टूट जाता है। ये पहली शर्त होती है। उसके बाद फिर गुरु दीक्षा का आरंभ होता है। दीक्षा के बाद फिर आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। सहज रूप से कॉमन प्लेटफॉर्म पे हजारों लाखों सैकड़ों लोगों को अच्छी बातें तो बताई जा सकती, लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान है, विशिष्ट परंपरा का ज्ञान है, जो दीक्षा की प्रक्रिया है, उसके बाद ही शुरू होता है। तो प्रचार करने से अच्छा है आत्मोत्थान की बात सोचें। जो आपके जीवन में आपको ये सनातन परंपरा ने मार्ग दिखाया है, ये जीवन चांस मिला है। अगर इस बार चूके तो फिर 84 लाख योनियों में भटकेंगे, फिर अनंत काल तक जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक करें, यही सनातन धर्म का संदेश है। और ये जो माइथोलॉजी नाम का विषय है, माइथोलॉजी के नाम से प्रचारित किया गया है, वो सत्य है, सर्वथा सत्य है, हर तरह से प्रामाणिक है। जैसे राम सेतु के विषय में माइथोलॉजी कहा गया, यहाँ तक कि भारत सरकार, कई सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि ये काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम के विषय में कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब नासा ने कहा
कि ये जो राम सेतु है वो 17.5 लाख वर्ष पूर्व का सेतु है और अभी इसको ठीक से रिपेयर कर दिया जाए, सुनामी से जो उसमें क्षति हुई उसको अगर रिपेयर कर दिया जाए तो हजारों वर्षों तक अभी और भी वो क्षमता है उसकी आगे चलने की। थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है वो। तो जब उसने कह दिया तो हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जब जन्म सतयुग और द्वापर के संधि काल में होता है, उस समय से लेकर और जो उस पुल की आयु बताई गई है वो सिद्ध होती है, प्रमाणित होती है। तो विज्ञान जैसे जैसे डेवलप होगा, जैसे जैसे विकास करेगा, वैसे वैसे हमारी बातें प्रमाणित होंगी। ये बातें मैं हमेशा कहता रहता हूँ और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, सभी लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि आप अपने शास्त्रों पर अकाट्य विश्वास रखिए। उन तथ्यों को कपोल कल्पना मत मानिए, क्योंकि आप अभी इतने विकसित नहीं है, आपका मस्तिष्क विज्ञान या जो उपकरण है आपके पास वो इतने डेवलप नहीं है कि आप उनको समझ सकें। जैसे जैसे विज्ञान विकसित होगा वैसे वैसे हमारा सारा ज्ञान प्रमाणित होता चला जाएगा। इस वचन पे अटूट आस्था रख के माइथोलॉजी नाम का शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सत्य को उजागर करेंगे। सूर्य को बादलों से जो ढका हुआ है उसको सिर्फ आप बादलों को हटाने का प्रयास करिए। सूर्य जब दिखेगा तो दीपक और बल्ब इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ये स्वयं अपने आप धीमे पड़ जाएंगे। आपको किसी को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, किसी को मिटाने की जरूरत नहीं है। और अपने में तो आप सूर्य हैं, जो बादलों ने ढक रखा है उसको हटाने का प्रयास करिए, सारा काम स्वभावतः हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उत्तर स्वामी जी। तो एक प्रश्न और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स का वोट करेंगे डॉक्टर यात्रा जी विदेव। तो मैं इसमें 2 क्वेश्चनों को एक ही में ऐड कर दूंगा, क्योंकि आपके पास भी काफी रेत 10 बज गया रात में। तो एक प्रश्न है सभी लोगों का कि मातृभूमि, यहाँ पे जो भी आते हैं अमेरिका इंडिया से आते हैं, वो अपने मन को इंडिया में भूल जाते हैं। तो ये प्रश्न है लोगों का कि मातृभूमि इंडिया की सेवा करे या मातृभूमि अमेरिका की सेवा करे। ये प्रश्न डाउट्स है सबके दिमाग में। और दूसरा एक प्रश्न ये है, और वो ये है कि किस तरह हम लोग जो कर्म योगी बने अमेरिका के लिए, क्योंकि हम लोग अमेरिका में रहते हैं और यहाँ से हम भारत में धर्म का को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, धर्म की सेवा आपके माध्यम से। तो किस तरह हम शारदा पीठ कश्मीर को भी सशक्त बनाए, जिससे कि आप इतने डीप जो आपने हम सबको बताया, आई थिंक मेरे हम सबको एक हफ्ता लगेगा इस बारे में सोचने के लिए, तो हम उसको किस तरह प्रैक्टिस कर सके। तो इस दोनों को एक प्रश्न के साथ एक आप हम लोग जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि से लगाव होना स्वाभाविक है, वो मनुष्य का स्वभाव है, होना भी चाहिए। और जननी जन्मभूमि से मतलब है यहाँ की संस्कृति से लगाव होना, अपने शास्त्रों से लगाव होना, अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों के प्रति आकर्षण होना स्वभाव होता है और होना भी चाहिए। जहां तक वेदों की बात है, वेदों में पृथ्वी को माता कहा गया, धरती को माता कहा गया। तो माता के प्रति जो कर्तव्य है, जिस धरती पर आप रहते हैं वहां की धरती की सेवा करके आप धरती माता, हमारे यहाँ ये जो देशों का विभाजन है, हमारे यहाँ पृथ्वी को ही माता माना गया। हमारे यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, जहां तक पृथ्वी है वहां तक हमारे यहाँ के राजाओं ने राज किया। तो हम उस भाव से संकुचित नहीं होते। हम ये जो भारत माता कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। भारत माता है पूजनीय हम लोगों के लिए, लेकिन जो वेदों में वर्णन है वो धरती माता का। तो मेरा ऐसा आप सबसे कहना है कि भारत की संस्कृति से, भारत की परंपरा से, भारत के विचारों से, भारत के सिद्धांतों से, भारत के लोगों से लगाव रखिए।
उनके विचारों का, सिद्धांतों का प्रचार करके पूरे मानवता को, पूरे विश्व को सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए और संवर्धित करिए। लेकिन जिस धरती पर आप रहते हैं उसके प्रति भी आपका दायित्व है, वही माता है, उसके प्रति भी अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, क्योंकि पृथ्वी को माता कहा गया है वेदों में और हम सब उसके पुत्र हैं। तो धरती माता की रक्षा करना, पृथ्वी, पवन, पानी, तेज, आकाश, इनकी रक्षा हर संभव करने का प्रयास करें, यही सनातन धर्म की सेवा है। नमस्कार, धन्यवाद। और अभी हम वोट ऑफ थैंक्स देंगे। यहाँ पे काफी लोग आपको सुन रहे हैं और काफी लोगों ने बोला है आप वापस हमको कब संबोधित करेंगे, ये प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। तो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर उमेश जापरा, बहुत ही प्रोमिनेंट हैं और यहाँ पे बहुत हम सब की इंस्पिरेशन है सेवा में। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करते हैं एक हफ्ते का, और दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया का रिपब्लिक डे, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे इज बिगेस्ट डन बाय जापरा जी। और ये हमारे अमेरिकन हिंदूज के चेयरमैन है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आई विल गिव द प्लेटफॉर्म टू जापरा। नमस्कार, नमस्कार जगत गुरु शारदा पीठ शंकराचार्य जी, जितने हमारे यहाँ पर आज लोग उपस्थित हैं उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दर्शन देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए अमेरिका में आपके दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंदमय लगा। और आपके जो पीछे जो आपने शारदा पीठ का भी दर्शन करा दिया आज हमें कश्मीर में, ऐसे लग रहा है कि आप उड़कर वहीं पहुंच जाएं आपके पास। सब लोग ये सोच रहे हैं कि और अवसर मिला तो हमारे आदित्य जी कहते रहते हैं कि आप सबको लेके जाएंगे, तो हम जरूर आपके पास आएंगे सब लोग मिलकर। ये कोविड-19 खत्म हो जाए तो उसके बाद जरूर एक ऐसा माहौल बनेगा कि हम सब लोग आपके पास आएंगे और मिलकर आपसे आशीर्वाद लेंगे। और जो आज आपने हमें सबको आशीर्वाद दिया है, प्रोत्साहित किया है, प्रेरणा दी है शक्तिमय बनने की, ना कि अपने अंदर हमारे धर्म को जगाने के लिए और एक अच्छे मानव बनने के लिए, ताकि हम जैसे कि आदित्य जी ने कहा कि कर्मयोगी बन सकें। कर्म तो हम रोज करते हैं, कर्म योग करें, दूसरों के लिए काम करें, सारी मानवता के लिए काम करें, उनके हित के लिए काम करें, तो उसी में हमारा सनातन धर्म ऊपर जाएगा और हम अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि हम ये काम कर पाए। तो हम अमेरिका में बैठे बैठे आपका तो धन्यवाद करेंगे, सबसे पहले हम सतोलॉजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये आदित्य सत्संगी जी डबल रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, ये सतोलॉजी के भी यहाँ पर एडिटर और इनके सब कुछ हैं। और उसके साथ साथ हमारे अमेरिकन फॉर हिंदूज में भी ये हमारे प्रधान हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे सामने दर्शन दिलवाने के लिए। तो और सतोलॉजी का इनके साथ और भी बड़ी टीम है जो कि ये काम करती है पीछे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जितनी जुड़ी हुई हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो कि हमारे यहाँ पर जुटे हुए हैं अपने, जैसे कि आपने कहा, अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि, और यहाँ पर हमें अपने आप को अच्छा लगता है काम करने के लिए। जो हमारे जितने मित्रगण हैं वो सब उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसीज बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, सारे विश्व में हमारे भारत का नाम करने में वो उसमें बहुत बहुत सहायता करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट पीपल टू पीपल ये सब ये बना रहे, जोड़ बना रहे। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ HSS के लोग भी हैं जो कि यहाँ वहाँ पर RSS और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे काम और सब जगह वॉलंटियर का काम करने के लिए हम सभी इनको हमेशा इनकी याद करते हैं जब भी हमारे फेस्टिवल आते हैं। जैसे कि आदित्य जी ने बताया 1.5 लाख के करीब लोग आते हैं हमारे हर साल, जबकि हम पूरा डेमोक्रेसी को बनाते हैं यहाँ पर।
भारत में तो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हम बोलते हैं अमेरिका को, 200 साल से ऊपर हो गए। तो हम जब वो मनाते हैं, पूरा मिलकर परेड करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से असम तक, सब लोग उसमें, हमारे भारत के सभी स्टेट उसमें भाग लेते हैं, और हम दर्शाते हैं यहाँ पर सभी लोगों को, दूसरे लोगों को भी, अमेरिकन को भी दर्शाते हैं कि हमारा हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, जिसको हमारी वैल्यूज, हमारी फिलॉसफी, वो सबको हम दर्शित करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सबको दिखा सकें और उनमें भी थोड़ी ये प्रेरणा भर सकें, जो कि आज हमने आपसे ली है। तो इसके साथ साथ हमारे साथ VHCA है, विश्व हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका, जो कि VHP के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ काम करते हैं। हमारे साथ HAF के लोग हैं, यहाँ के जो सेकंड जनरेशन बोलते हैं हम उन लोगों को यहाँ पर, वो भी हमारे हिंदू यूथ हैं, वो भी काम करते हैं, मिले हुए हैं, अपने आप को एटलीस्ट हिंदू बोलते हैं। कई तो लोग तो शर्माते हैं यहाँ पर अपने आप को हिंदू कहने के लिए, पर वो हमें उनके ऊपर भी बहुत मान है कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर जहाँ पर होकर भी। तो ये भी हम बात फैलाना चाहते हैं कि कभी अपने आप को इंडियन ही बोलेंगे, एशियन इंडियन बोलेंगे या ऐसे कुछ बोलेंगे। हम चाहते हैं कि अब सब लोग अपने आप को हिंदू बोलें, गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं और सनातनी हैं, धार्मिक हैं। तो ये कहना बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं ये बच्चे लोग भी जैसे भी काम करते हैं, हम उनके साथ जुड़े, उनकी पूरी पूरी सहायता करते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पर हिंदू काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल भी है, HSC, हम उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनमें से काफी लोग यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं, जो कि आप जिन्होंने कि आपका आज प्रवचन और विचार मंथन सुना, और बहुत ही प्रेरित हुए हैं सब लोग, और उनकी सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ये आप जुड़े और साथ में ये दिया। और जहाँ पर जो हमारा लास्ट जो मैं बोलना चाहूंगा वो है अमेरिकन फॉर हिंदूज, जो कि संस्था हमने यहाँ पर बनाई है और अभी अभी बनाई है। हम कभी सोच नहीं पाते थे कि इसकी भी कभी आवश्यकता पड़ेगी, पर लगता है कि इसकी आवश्यकता पड़ी है। जैसे कि आदित्य जी ने बोला पहले कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि हम उनको बोलते हैं एंटी हिंदू हिंदू फोर्सेस या हिंदू हेटर्स, जो उनको हिंदू फोबिया, या जो भी बोलो, कुछ भी बोलो। बट आपने तो खैर बता दिया कि हमारा कोई ऐसा है ही नहीं है वहां पर। तो हम तो सर्वधर्मी, हमारा तो धर्म सारे विश्व में फैला हुआ है, सिर्फ भारत या अमेरिका या मिडल ईस्ट में नहीं है, हर जगह पूरे ग्लोब के ऊपर है। तो हम तो एक ही धर्म है, वो भी है सनातन धर्म। तो हम चाहते हैं कि वो हम सबको प्रचार कर सके, जो दूसरे लोग हैं उनको भी अपने साथ मिलाएं, उनको भी अपने साथ लाएं। तो इसलिए ये संस्था बनाई गई है, ताकि जितने हमारे प्रेसिडेंट से लेके, सेनेटर से लेके, कांग्रेसमैन से लेके, हम उनको सब बता सकें कि हमारा धर्म क्या है, और उस धर्म के आधार पर जो कानून बनेंगे, वो कानून सबके लिए अच्छे होंगे, सिर्फ हमारे हिंदुओं के लिए ही अच्छे नहीं होंगे, वो सबके लिए, सारे जगत के, सारे संसार के लिए, अमेरिकन के लिए तो होंगे होंगे, सबके लिए अच्छे होंगे। इसलिए हम भारत और अमेरिका को जोड़ना चाहते हैं, ताकि हमारा धर्म यहाँ पर भी उनको सिखा सके कि कैसे मिलकर हम अपने धर्म के साथ सारी दुनिया को सुखदायी बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, कल्याणमयी बना सकते हैं, पूरी पूरे खुशहाली ला सकते हैं। जैसे हम अपने पंजाब में बोलते हैं कि सब खुशहाली आ गई है, तो हमारी बैसाखी आती है तो खुशहाली आती है। तो ऐसे सबको खुशहाल बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो संस्था हमने ली है, इसमें जैसे कि हमने कहा, सत्संगी जी हैं हमारे साथ, और साथ ही और भी लोग जुड़े हुए हैं। शरद मोहन जी हमारे, जो कि टेनेसी से हैं, हमारे शोभा जी हैं, कंगम तो शिकागो से हैं, और हमारे साथ सुब्रोटो गंगोपाध्याय जी हैं, वो टेक्सास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो आजकल जिसने ऑर्गेनाइज किया है, हमारे शैलजा सिंह जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये करने के लिए बहुत काम किया है इन्होंने, सबको जोड़ने के लिए, साथ लाने के लिए। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ पर क्रिस मूर्ति जी लगे हुए हैं, वो बहुत ही सब कांग्रेसमैन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा गुडापति जी, जो कि वाशिंगटन DC हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी जुड़े हुए हैं। और साथ में सुमना जी है हमारे यहाँ पर, सुमना राव जी, और वो भी बहुत सबको कोऑर्डिनेट करके रखती हैं, हमारे ग्रुप्स में रखती हैं, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, उनको कैसे फोकस कर रहे हैं, फोकस करना बहुत जरूरी होता है, तो उनको भी वो फोकस करती हैं। तो जैसे कि कहा, हम वेद वेद कुछ नहीं है, यहाँ पर सबके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और आप जो हम आज आपने जो हमें ये शक्ति दी है अपनी ब्लेसिंग के साथ और आपके प्रचार के साथ, इसमें हमें बहुत ज्यादा शक्ति आई है। हम और ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा कर्मयोगी बनेंगे, ताकि आप से मिलकर
ये काम जो हमने उठाया है जाके जहाँ कर अपने आप को हम बोलते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हम चाहते हैं कि संस्कारों के साथ साथ, संस्कृति के साथ साथ, धार्मिकता के साथ साथ, अध्यात्मकता के साथ साथ हमें राजनीति में भी बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, योगदान देना चाहिए। देखिए, हम डॉक्टर लोग, पॉलिटिशियन लोग, आई मीन साइंटिस्ट, आईटी के लोग काफी काम करते हैं, काफी नाम बनाया हमने, पर हम राजनीति में अभी थोड़ा पीछे हैं। तो हम चाहते हैं उसमें भी हम योगदान दें और अपने धर्म के साथ उनको भी ऊपर लाएं, जो हमने सभी बाकी एरियाज में ऊपर उठे हैं उसमें भी हम ऊपर उठ सकें। तो हमने काफी अपने अमेरिकन हिंदूज को इसमें जोड़ा है इसके साथ, उनको भी हम चाहते हैं कि वो भी आगे जाकर इसमें राजनीति में आए, सेनेटर्स बने, कांग्रेसमैन बने, इवन एक दिन प्रेसिडेंट भी बने। तो हम चाहते हैं कि वो सब लोग, उनको ऐसा बनाया जाए कि वो इसमें जुड़कर सारे संसार का उपकार करें। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप एक बार सबको पूरा पूरा आशीर्वाद दें, एक बार फिर जाते जाते प्रेरित करें, ताकि जो शक्ति जो आपकी वहां से शारदा पीठ से आ रही है कश्मीर से, यहाँ पर पूरे हमारे सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही ना आए, सिर्फ सैन डिएगो में ना आए, पूरे अमेरिका या पूरे विश्व में जाए। ये जो आपका उपकार है, जैसे कि आपने कहा कि सूरज आ रहा है, हमारे लिए आप ही सूरज हैं। जो पीछे बीच वाले बादल हैं हम उनको हटाएंगे और आपके सूर्य के साथ और भी शक्तिशाली बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जाफरा जी। वोट ऑफ थैंक एक लाइन का कृष्ण गुटिपति जी, वोट ऑफ थैंक्स आप दीजिए। नमस्ते एवरीवन। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलूँगा। तो many प्रणाम टू यू शंकराचार्य जी। अपने कश्मीर शारदा पीठ से हम लाइव आ रहे हैं, एंड हम वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू, especially at this time as we are integrating the whole of Jammu and Kashmir with Bharat and trying to bring back its glory. And as American Hindus, we will do whatever is necessary. आप जो भी पूछेंगे हम सब भरपूर शक्ति के साथ हम लोग योगदान करेंगे। जब भारत में पूरा कश्मीर मिक्स हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे अमेरिकन हिंदूज पूरे कांग्रेसमैन, सेनेटर्स के साथ काम करके एक सहमति लेके आने के लिए भी कोशिश करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टफ आल्सो दैट वी नीड टू डू। सो धन्यवाद जी फॉर ब्रिंगिंग दिस प्लेटफॉर्म। I feel very good to be on this platform because this is first a dharmic platform and then the power is being created on the base of it. So I'm very happy to be part of this. धन्यवाद कृष्ण गुटिपति जी। शैलजा जी, your vote of thanks. Just hold on 1 minute. जगत गुरु जी, आपको सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार है कि इतने क्लोजली हमने आपको सुना और बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। और इधर कुछ सालों में अच्छी बात ये हुई है कि एक हिंदुओं के बीच में एक जागृति हुई है। और जैसे हम लोग अभी तक पले बढ़े थे, हम लोग काफ़ी कुछ भूल गए थे कुछ पिछले जनरेशन में हिंदुइज्म के बारे में। तो अब धीरे धीरे जागृति हो रही है और हमको ये प्रयत्न करना है कि हम और लोगों को ये मैसेज दे सकें कि हाँ, कि हिंदुत्व कितना महान धर्म है। और जो कुछ हम लोगों को अभी तक बताया गया है कि और जितना मीडिया में हिंदुइज्म के बारे में गलत बातें फैलाई गई हैं, उसको धीरे धीरे हम काउंटर करें। तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से बहुत मदद करता है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये इस माध्यम से हम वो बात फैलाना चाहते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत चीज़ें जानने को मिली। और हमने ये सोचा भी है कि जो आपने बोला है उसको भी सोचकर हम अपने गोल्स आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हो सके तो फिर आप हम लोगों को मौका दीजिएगा कि हम लोग के पास बहुत सारे सवाल हैं।
तो सारे तो आज कवर हुए नहीं। तो आप अगर समय समय पर हमसे बात करते रहेंगे तो हमको जो है प्रेरणा मिलती रहेगी और एक तरह की गाइडेंस रहेगी। तो ये हमारी आपसे एक प्रार्थना है और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शैलजा जी। अभी मैं एक फाइनल आपका शंकराचार्य जी आपसे ब्लेसिंग के लिए आई रिक्वेस्ट यू, तो इफ यू वांट टू स्पीक फ्यू लास्ट वर्ड्स ऑन दिस कॉल एंड देन वी कैन एंड द कन्वर्सेशन। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्य विद्याचो मनम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका सब प्रकार से उत्कर्ष हो, मंगल हो, कल्याण हो। इस भावना के साथ मैं आप सबसे पुनः मिलूंगा जब आप लोग हमें आमंत्रित करेंगे, हम आपके लिए उपस्थित रहेंगे। बस मेरा इतना ही आग्रह है कि आप संवाद का सत्र रखें, आगे से क्वेश्चन और आंसर के रूप में ही रखेंगे, क्योंकि प्रवचन का तो अगाध सागर है, फिर तो चलता ही रहेगा। आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से रखेंगे, विशिष्ट प्रश्न रखेंगे, तो उसका उत्तर देने में सहजता होगी, आपको समझने में सहजता होगी। और हमारा एक विशिष्ट अभियान है कि जितने भी लोग वहां हैं, जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके और आपके नक्षत्र वृक्ष में बहुत साम्यता है। हम आपको नर्चर कर सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं आपकी वेलबींग के लिए। हम उस पेड़ को यहाँ पे जैसे रोपित करेंगे और उसमें हम एक सिस्टम लगा देंगे जिससे आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, आप अपने ऐप पे देख सकेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हम उस सिस्टम को यहाँ पर एक डेवलप करें आगे फ्यूचर में, और जो हमसे जुड़ेगा हम उनके नाम से एक वृक्ष यहाँ लगा के उसको नर्चर करेंगे। आगे उनके लाभ आपको तत्काल दिखने लगेंगे। उस विषय में हम अगले सत्र में जब कभी वार्ता होगी तो हम आपसे विस्तार में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा सनातन धर्म की जो मौलिक बातें हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप लोग जहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी के प्रति हमारी निष्ठा है। जो हमारे पंच तत्व हैं उनको विकृत न करते हुए हम विकास करें, वही सही अर्थों में विकास है। अगर आपने पृथ्वी, पवन, तेज, जल, वायु इनको विकृत कर दिया तो आपका जीवन भी विकृत हो जाएगा, मानवता विकृत हो जाएगी, प्रकृति विकृत हो जाएगी, मानवता बहुत थोड़ी बचेगी। इसलिए आप इनको बचाएं। इनको बचाएंगे तो स्वभावतः आप समाज की रक्षा कर, मानवता की तो साथ में हो ही जाएगी, पूरे पृथ्वी की रक्षा होगी। इसलिए इस भाव से कार्य करें। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे कि आप सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता से विश्वास रख के अपना जीवन आगे बढ़ाएं। धन्यवाद शंकराचार्य जी, दंडवत प्रणाम, and thank you to all the viewers who watched today on behalf of Americans for Hindus and Sathology channel. And we really welcome your participation. We will invite Shankaracharya again to address us in future, and you can ask more questions. Many of you have more questions. But before, not the least, become a member of Americans for Hindus by texting 22525, the word Hindu, to 22525. And if you want to you want to give dakshina to Shankaracharya Sharda Peeth, you can do paypal.me/Jagadguru, GAGADGURU. It is at Sathology, it's always our work, large team, like Dr. Japra said, we have a very large team. And so it is our work to bring to call our Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam as Sathology. They are not mythology. Mythology was a tag which was put on our literatures just to show us down. So today in this topics, Shankaracharya ji went so much deep in few letters, few words into the depth of Sanatan Dharma and clarified so clearly all our topics. So His Holiness Anand Dev Tirth Swamiji Maharaj ki jai. And the pranam to him on our behalf. Thank you, Swamiji. Before I end this call, I want to take few names from Americans for Hindus. Atul Hirparaji,
He's heading a media committee. And then we missed out one more organization, ISKCON. Many people have joined from ISKCON. Swami Narayan. There are some other Hindu communities have joined from TANA, the Telugu Association of North America. And there are few members joined from RANA, which is Rajput Association of North America. I want to felicitate and acknowledge all of them. Thank you so much. Namaskar.